नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ। टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ, मर्द तो कोई बचा नहीं है इनके पास। मैं टिकटॉकें बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी जाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय दी है, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके फिर मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा और फिर मेरे नोट भी खा मेरा वोट बढ़े तो फिर कहीं और चल पड़ेगा। पूरी कौम को मालूम है कि जेली हुकूमत और जेली पर्चे ये इस मुल्क में चल रहा है अरसा दराज से। लेकिन मैं पूरी कौम को एक पैगाम देता हूँ कि आज इमरान खान साहब अगर जेल में है तो वो इस कौम की वजह से है। इंशाल्लाह पूरी कौम खड़ी है उनके साथ, हम खड़े हैं उनके साथ इंशाल्लाह। और हकीकी आज़ादी जो इमरान खान साहब कहते थे कि हम गुलाम हैं, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती थी इसका क्या मतलब है। कौम ने देख लिया कि हमें इस तरह का गुलाम बनाया गया था कि मर्जी से एक पार्टी में नहीं रह सकते हो, अपनी मर्जी से किसी पार्टी का झंडा नहीं उठा सकते हो, किसी पार्टी की टिकट पे अप्लाई करोगे तो कागजात मुस्तरद होंगे। और अगर इमरान खान जैसे लीडर के निशान पे आज़ाद सियासत से भी लड़ोगे तो फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 में हरवा दिए जाओगे। तो ये हुआ है इस मुल्क में, ये निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, मजीद एक्सपोज हो रहा है। जो गलतियां हुई हैं मैं यही कहूँगा कि उनकी माफ़ी मांगकर सही रास्ते पर चलें, कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, उसने जो हालात इस मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने है। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा, ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो महंगाई, बेरोजगारी, इकॉनमी के हालात, अमन अमान के हालात मुल्क के बन चुके हैं, होश के ना खुलने और मुल्क की सोचें, बजाय लंदन प्लान, कभी कौन सा प्लान, ये करके जो मुल्क में आप लोग कर रहे हैं तजर्बे, इससे निकलें और कौम की सोचें, इस आवाम की सोचें। 25 करोड़ आवाम इस वक्त मसाइल में है, उनके हल के लिए सोचें। नपूर साहब, आपके साथ 2 साल फस्तायत के गुजरे हैं, ये बयान दिया है मोहसिन नकवी साहब ने कि सियासी बुनियादों पर किसी के घर पे छापे ना मारे जाए। शुक्र है, वही तो कह रहा हूँ, घर देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है समझ आ रही है इनको, शुक्र है ये एहसास हो रहा है कि इनके भी घर हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं। अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी के घर के अंदर जाओगे, गैर कानूनी तौर पे किसी की फैमिली को हरासा करोगे तो ये जरूर सोचो कि तुम्हारा भी घर है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी फैमिलीज हैं। और मैं इनकी फैमिली से कहूंगा, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग इस निज़ाम में पिछले इस अरसे में इस चीज के मुर्तकब हुए हैं, मैं उनकी फैमिली से कहूंगा कि समझाओ इनको। आप इनके साथ बैठते हो, इनको समझाओ ये बात कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन के कुछ नहीं मिलने वाला। और जो हरतें कर रहे हैं, इन हरतों को करने से ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर लोग इनको मुंह पे नहीं कहते कुछ, लोगों को समझो, लोगों के चेहरे पढ़ो, लोगों की आंखें पढ़ो। ये कोई कमेंट करे उसको उठा लो, कोई बात करे उसको उठा लो। इस तरीके से किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। अच्छा, अली अमीन गंडापुर से भी आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने एहसास कर लिया, मुस्तनदी का आपने तस्करा किया, तो खान साहब से भी आपकी मुलाकातें हो चुकी है कि आप लोग गैर मशरूत तौर पर बात करने के लिए, हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, खान साहब ने बारहा अपने बयानात में बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त जब वो टाइम था तो बजाय इसके बैठने के, इन्होंने जोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़रिए कौम के ऊपर फसाइयत की, जो गलत था। उसके इस्तेमाल के बाद इनको समझ आ गई कि आप कौम की ज़बान बंद कर सकते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते। अवाम जिस तरह निकली 8 फरवरी को, जिस तरह अवाम ने वोट दिया और अवाम ने जवाब दिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो एक इनके लिए इशारा है। अब इशारे पे समझ जाओ। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस्लाह करने को जो तैयार है, हमें खुशी है इस बात की, हमारा मजहब यही कहता है। और जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं है वो भी सजा के लिए तैयार रहे। सर, गंडापुर साहब, फजल रहमान के साथ आप बैठने के लिए भी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका मैंडेट चोरी हो उस पर बात करें। वो कहते हैं मेरा मैंडेट ही चोरी KP में हुआ है, तो फिर आप उसके साथ कैसे अलायंस करेंगे? देखिए, मैंडेट चोरी उसका होता है जैसा कोई वोट हो, जिसका घर में ही वोट ना हो। आप ऐसा करें, आप एक सर्वे कर लें DI खान जाकर कि लोगों को DI खान में लोगों को
पकड़ पकड़ के किसकी पार्टी में ले जाया गया, इस मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, जबरदस्ती प्रोग्राम करवाया गया। ये कह रहे मैंने चोरी हुआ है। मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मैं आज फिर यहाँ खड़ा हूँ। अभी ये इलेक्शन हो रहा है 21 तारीख को, आपका भाई अपने कागजात जमा करा के भाग क्यों गया, इलेक्शन से क्यों भाग गया? दोबारा लड़ने का है प्रोग्राम, फिर मूड है, फिर हाजिर। अब तो मुझे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं है इसके खिलाफ, अब तो मेरा वर्कर भी इसको हरा लेगा। वो देखो पशीन जहाँ पहुंचा है, पशीन में जाके जीत रहा है। बाकी हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, अगर एक एजेंडा पे जो कि मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ, कोई और भी समझता है कि उसका चोरी हुआ है और इस एजेंडा पे वो साथ देने को तैयार है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर। लेकिन मैं पर्सनली बता दूं आपको, मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी जाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय दी है, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके फिर मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर मेरे नोट भी खा मेरा वोट बढ़े तो फिर कहीं और चाल पड़ेगा। मरियम नवाज ने रोटी सस्ती की है लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप ही केपीके में कोई रोटी सस्ती करने जा रहे हैं? देखिए मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूं, मर्द तो कोई बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूंगा कि अवाम की खिदमत करो, ये टिकटॉकें बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया। अवाम को हेल्थ कार्ड चाहिए, अवाम को हेल्थ कार्ड दो। बाकी वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिसपे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी बड़ी सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना, और आप बैठे रहें और टिकटॉक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब कौम बेवकूफ़ नहीं बन सकती, कौम जाग चुकी है, समझ चुकी है। अभी उस दिन दिखाया, अब आप हैरान होंगे इस बात पर, एक जेट की पिक्चर लगा दी गई जी, जेट एयर एम्बुलेंस होगा। वो पहले मैं रनवे बनाऊंगा, तो रनवे जितने पैसों में बनता है तो अस्पताल बना लो वहां पर, कि लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। इतना 40 साल पंजाब में रहे, आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें आपके बाप का इलाज हो सके। अभी फिर आप आ गई हैं, अभी आप जेट देंगी। पहले एक मरीज को पहले जेट के लिए रनवे बनेगा, फिर वो जेट जाएगा उसको उठाएगा, फिर अस्पताल के लिए एक अलग रनवे बनेगा। ये बातें, ये टिकटॉकें, इसका मैं कोई जवाब नहीं देता। गन्नापुर साहब बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के लोगों के साथ बातें चल रही है कि इमरान खान डील कर ले। क्या आपके साथ भी किसी ने कोई रब्ता किया है कि आप खान साहब को कहें डील हमारे साथ कर लें? देखिए ये जो लफ्ज है ना डील, ये डील एक गलत लफ्ज है। मुआहदे होते हैं, मुल्कों के दरमियान भी होते हैं। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, हमारी सुन्नत है कि उन्होंने भी मुआहदा किया। एक अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, इस्लाह के बाद कोई गलती मानता है, आगे के लिए, लायामल के लिए, बेहतरी के लिए अगर कोई मुआहदा होता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा मजहब भी हमें कहता है इसको डील कहना। हाँ, एक बात क्लियर है, हमारा जो नजरिया है, हमारे जो असूल हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी किसी अच्छाई के लिए, कौम की बेहतरी के लिए कोई मुआहदा अगर होता है उसमें कोई एतराज नहीं है। थैंक यू।